कुंभ का मेला लगा हुआ था। गंगा के तट पर लाखों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति की कामना में स्नान कर रहे थे। कैलाश पर्वत से भगवान शिव और माता पार्वती यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा किनारे दो व्यक्ति बैठे हैं। पहला व्यक्ति राजेश, एक संपन्न व्यापारी, बार बार गंगा में डुबकी लगाकर ऊंचे स्वर में प्रार्थना कर रहा था, हे माँ गंगा, मेरे पाप धो दो, मैं अब सच्चा और धर्मपूर्ण जीवन जीऊंगा। दूसरा व्यक्ति अरुण, एक गरीब मजदूर, गंगा की लहरों को शांत भाव से निहार रहा था। वह स्नान नहीं कर रहा था, बस किनारे बैठा अपने विचारों में खोया हुआ था। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, ये दोनों ही तो भक्त लगते हैं, इनमें से कौन अधिक सच्चा है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, सच्चाई का पता तो परीक्षा से ही चलेगा। फिर दोनों साधु का वेश धारण कर व्यापारी राजेश के पास गए और बोले, भाई, तुम बड़े व्यापारी हो, क्या तुम इस गरीब मजदूर की मदद कर सकते हो? यह दूर से चलकर आया है, लेकिन इसके पास भोजन तक नहीं है। राजेश थोड़ा असहज होकर बोला, साधु महाराज, मैं यहाँ माँ गंगा की पूजा करने आया हूँ, गरीबों की मदद के लिए मेरे नौकर हैं। मैं यहाँ केवल आत्मा की शुद्धि के लिए आया हूँ, न कि किसी के खाने पीने का इंतजाम करने के लिए। इसके बाद शिव और पार्वती अरुण के पास गए और बोले, भाई, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या तुम इस थके हुए व्यापारी के लिए कुछ कर सकते हो? अरुण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साधु महाराज, मेरे पास सिर्फ यह सूखी रोटी है, पर अगर इसे खाकर किसी को थोड़ी राहत मिल सकती है तो मैं इसे खुशी खुशी दे दूंगा। उसने अपनी रोटी उठाई और व्यापारी की ओर बढ़ा दी। महादेव ने अरुण की ओर देखते हुए कहा, तुमने अपनी भूख से पहले दया को स्थान दिया है, यही सच्चे कर्म का उदाहरण है। फिर उन्होंने अपना असली रूप धारण किया और राजेश से बोले, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने दूसरों की मदद से मना कर दिया। याद रखो, पूजा तब तक अधूरी है जब तक कर्म शुद्ध नहीं होते। माता पार्वती ने अरुण से कहा, तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, तुम्हारे ऊपर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। सीख सच्ची भक्ति कर्म में होती है, केवल प्रार्थना में नहीं। गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते, बल्कि अच्छे कर्म, दया और दूसरों की मदद ही जीवन को सार्थक बनाती है।